है हमारा चेन रूल, इसको डिस्कस करेंगे। थर्ड इज यूवी रूल, दैट इज प्रोडक्ट रूल, इसको डिस्कस करेंगे। एंड द फोर्थ इज कोएफिशिएंट रूल। इन रूल्स को हम डिस्कस करेंगे। अगर हमें ये वाले रूल्स आते हैं ना, तो हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे डिफरेंशिएशन का पावर रूल, यहाँ पे हम यूज करेंगे डिफरेंशिएशन। अच्छा, पावर रूल जानने से पहले हम देखेंगे कि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन कैसी होती है। और जब भी हम किसी चीज का डिफरेंशियल लिखेंगे ना, यूजुअली हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू समथिंग, है ना। y इज इक्वल टू समथिंग, ये मेरे पास कोई एग्जांपल है, y इज इक्वल टू समथिंग। तो इस समथिंग का मुझे डिफरेंशिएशन करना है। लेट अस से कि इस समथिंग का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन है दैट इज डिफरेंशिएट समथिंग विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, मैं लिखूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फंक्शन दैट इज y, तो मैं लिखूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y। ये इसका मतलब क्या है कि डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू समथिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x मतलब विद रिस्पेक्ट टू x नीचे आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और फिजिक्स में इस चीज को कैसे हम डिनोट करते हैं, ये है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब भी हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर y फंक्शन है, विल राइट dy by dx, है ना। तो dy by dx हम यहाँ पे यूज करेंगे, मोस्टली हम इस चीज को यूज करेंगे। उसके बाद देखेंगे बाकी कौन कौन सी चीजें होती है ना। लेट अस से जो हमारा पहला रूल है दैट इज रूल एप्लीकेबल टू कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स की बात करेंगे। अब कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट वो वाला नंबर होता है वी डज नॉट चेंज इन द यूनिवर्स। मतलब कोई भी अगर आप नंबर ले लोगे, 2 है, 5 है, 10 है, 15 है, एनी नंबर पाई है आपके पास, जो भी हमारे पास नंबर है दे आर कांस्टेंट्स, यू कैन नॉट चेंज देम। तो उन कांस्टेंट्स की डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, लेट अस से हमारे पास कोई फंक्शन y इज इक्वल टू 3 है। तो ये जो मेरा 3 है दिस इज अ कांस्टेंट, 3 इज कांस्टेंट, है ना। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, किसका डिफरेंशिएशन करना है, y का। तो d बाई डी एक्स ऐसा ही रहेगा, d बाई डी एक्स ऑफ 3। अब जो मेरा कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन जो है दैट्स इक्वल टू 0, सो दिस इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं बोलूंगा मेरे पास कोई कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक, हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज y इज इक्वल टू 25। सो 25 यहाँ पे क्या है, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। सो इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ, तो d by dx क्यों लिखते हैं, बिकॉज y का डिफरेंशिएशन करते हैं, दैट इज 25, y के बदले 25। अब ये 25 जो है इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, सो इसका डिफरेंशियल भी आएगा 0। तो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे, y इज इक्वल टू रूट ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। चलिए इसको नेक्स्ट रूल में डिस्कस करते हैं, पहले कांस्टेंट की ही बात करते हैं। लेट अस से हमारे पास एक और फंक्शन है y इज इक्वल टू पाई। तो पाई का डिफरेंशिएशन करना है। हम सबको पता है कि y हैज अ कांस्टेंट, y इज कांस्टेंट बिकॉज इसका वैल्यू होता है 3.14 और 22/7, है ना। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, दिस विल बिकम dy अपॉन dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ पाई, है ना। तो पाई इज कांस्टेंट है, सिंस दिस इज कांस्टेंट इसलिए इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 0। इसका मतलब कि पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। किसके बराबर आएगा, 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉपी में छपा दो। अगर आप साथ साथ नोट्स बनाते हो तो इसको हाईलाइट करो, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पावर रूल। सेकंड जो हम रूल यूज करेंगे दैट इज पावर रूल। तो पावर रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, लेट y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, है ना। तो इसका जो डिफरेंशियल आएगा दैट इज dy बाई dx। अगर इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू, इस पावर को क्या करना है, ये जो पावर है ना यहाँ पे, इस पावर को हमें आगे लाना है। दैट मीन्स n इंटू एक्स, इस पावर को आगे लाया और इसके साथ मल्टीप्लाई किया, रेज टू पावर ये जो n है इसको -1 करना है, nx रेज टू पावर n-1। इसको समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। लेट अस टेक एग्जांपल्स। मेरे पास एग्जांपल नंबर फर्स्ट है। तो लेट अस से हमारे पास जो फंक्शन है y इट इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू
एक्स क्यूब, देखो ये जो क्यूब है ना, ये जो ऊपर पावर है ना, इट्स एन, तो इसको पहले लाओ, दैट इज 3x रेज टू पावर n माइनस वन, दैट इज 3 माइनस वन, दैट इज 2, तो इसका डिफरेंशियल बनेगा 3x स्क्वायर, है ना। मतलब बहुत इजी बात है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आप डिफरेंशियल करोगे, यहाँ पे हमने किया dy/dx, तो यहाँ पे फंक्शन x था, इसलिए हमने यहाँ पे x लिया। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास फंक्शन होता कि लेट y इज इक्वल टू, हमारे पास जो फंक्शन है, टेक दिस सेकंड एग्जांपल, y इज इक्वल टू a क्यूब, तो इस टाइम अगर आप फंक्शन इसका डिफरेंशियल करोगे dy डिवाइड बाई dx, इट कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएट तभी होगा जब यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो और ये वेरिएबल सेम होगा। मतलब अगर मुझे भी यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, तो नीचे भी मेरा क्या आना चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू a, तो मतलब dy डिवाइड बाई dA इट्स इक्वल टू, अब सेम फार्मूला लगेगी, ये 3 पहले आएगा, a रेज़ टू पावर 2, है ना। मतलब ये बात क्लियर हुई। अब डिफरेंशिएशन को एक और मीनिंग से हम यहाँ पे इस रूल को लेके हम एक और चीज सीखेंगे, क्या कि फॉर एग्जांपल मेरे पास डिफरेंशिएशन ऑफ, मुझे मुझे करना है, लेट अस से मेरे पास जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका फंक्शन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर ये पावर है, ये आगे आएगा, दैट इज 2 x raised to power 2 minus 1, 2 minus 1 is 1, that is 2x। तो इसी चीज को अगर मैं अब अप्लाई करूंगा डे टू डे लाइफ पे, देखो अगर मेरे पास फंक्शन है, अगर मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू e स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy डिवाइडेड बाई dA इज इक्वल टू 2a, तो 2 पहले आएगा, a रेज़ टू पावर 2 माइनस 1। अगर सिमिलरली अब अप्लाई करूंगा इस पेन पे, ये मेरा पेन है ना, तो पेन को डिफरेंशिएट करना है, लेट अस से हमारी जो फंक्शन है y इज इक्वल टू पेन स्क्वायर, इस पेन का स्क्वायर जो है दिस इज अ फंक्शन। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। बताइए, मुझे बताइए यहाँ पे जब y का, जब पेन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू पेन, तो मतलब यहाँ पे जो हम लिखेंगे dy डिवाइड बाई डी ऑफ पेन इज इक्वल टू पेन स्क्वायर, है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है, dy डिवाइड बाई डी ऑफ पेन इज इक्वल टू, अब ये जो पावर है ये आगे आएगा, मतलब 2 ऑफ पेन रेज़ टू पावर 2 माइनस 1, दैट इज 2 रेज़ टू पावर पेन। अब एक और बात यहाँ पे जानेंगे, ये मेरे पास कप है, लेट अस से ये कप है, मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू कप का स्क्वायर, है ना। इसका मुझे डिफरेंशियल करना है, तो क्या करूंगा, विद रिस्पेक्ट टू कप ही करूंगा, तो मतलब dy डिवाइडेड बाई डी ऑफ कप इज इक्वल टू, ये पावर आगे आएगा, ये पावर रूल मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, ये आगे आएगा, मतलब ट्वाइस कप रेज़ टू पावर 2 माइनस 1, दैट इज ट्वाइस कप। क्लियर है ना। अब आते हैं, मतलब हमने यहाँ पे ये बात सीखी कि जिसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू दैट ही करना है ना। तो अब आते हैं हमारे पास एक और एग्जाम्पल में लेता हूँ, y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। तो रूट एक्स को आप कैसे लिख सकते हो, यू कैन राइट y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/2, रूट का मतलब है ना 1/2, तो बस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, विच एम्प्लाइज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये पावर है, इस पावर को आगे लाएंगे, ये जो पावर है ना इसको आगे लाएंगे, इस पावर को आगे ला, तो हमारा बनेगा 1/2 एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस 1, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर, है ना। तो मतलब यहाँ पे हमने सीखा कि पावर रूल क्या होता है। पावर रूल कुछ नहीं होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5, पावर रूल ये कहता है कि इस 5 को पहले लाओ, पावर को पहले लाओ, और इस पावर को यहाँ पे रेज टू पावर जहाँ पे है वहां पे -1 करो। मतलब अगर यहाँ पे करेंगे dy डिवाइड बाई डी एक्स, पावर को पहले लाया, दैट इज 5, एक्स यहीं पे रहेगा, और यहाँ पे 5 - 1 दैट इज 4, है ना। क्लियर, मतलब डिफरेंशियल रूल भी क्लियर हुआ, दो रूल्स क्लियर हुई, पावर रूल भी क्लियर हुआ, दो रूल्स क्लियर हुई, एक कांस्टेंट रूल, दूसरा हमारा पावर रूल यहाँ पे क्लियर हुआ, है ना। तो रूल नंबर, इसी पावर रूल में हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस भी देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी देखेंगे, है ना। फॉर एग्जांपल मेरे पास y इज अ फंक्शन ऑफ x है, अगर इसका डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं लिखूंगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशियल करना है ना, dy अपॉन dx, इसका डिफरेंशियल करना है, तो देखो ये जो d बाई डी एक्स है एज सच लिखूंगा, और y के बदले क्या लिखूंगा, x, तो देखो डिफरेंशियल ऑफ dx अपॉन dx इट्स इक्वल टू 1, तो ये 1 के बराबर होता है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और चीज इसी में सीखेंगे कि अगर हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x, मतलब x एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर x, इसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज इक्वल टू दिस क्वांटिटी होता है, मतलब dy डिवाइडेड बाई dx
इसका डिफरेंशियल सेम आता है, दैट इज दिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगेन। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है ना। मतलब यहाँ तक बात क्लियर हुई। एक और चीज डिस्कस करते हैं। चलो इससे पहले हम डिस्कस करेंगे आप डिफरेंशियल, मतलब दो रूल्स खत्म किए। एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है। नंबर सेकंड हमने डिस्कस किया कि डिफरेंशिएशन ऑफ पावर रूल, पावर रूल में कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। अब हम सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल क्या होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, चेन रूल डिस्कस करते हैं। चेन रूल डिस्कस करते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल। इस बात इसको थोड़ा समझना है। देखो थोड़ा हमारे जहन में कंसेप्ट आना चाहिए क्या, कि चेन रूल मतलब यहाँ पे हम थोड़ी सी चेन बनाएंगे और उसको स्टेप वाइज हम डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तभी तो इसको कहेंगे ना चेन रूल, कि डिफरेंशिएट अगर करेंगे वो स्टेप वाइज करेंगे, है ना। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। एग्जाम्पल लेंगे कि मेरे पास यहाँ पे फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ये मेरे पास एक फंक्शन है, इसका मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो अगर डिफरेंशिएट करना है मुझे क्या लिखना है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। अब मुझे बताना है ये किसके बराबर आएगा। इस कहानी को समझने के लिए एक बार फिर मैं बेसिक्स पे जाऊंगा। देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप क्या बोलोगे, जिस पावर रूल बहुत इजी है, एक्स को आगे लाओ तो मेरा बनेगा क्या, 2x, है ना। तो सिमिलरली अगर मैं बोलूंगा डी ए स्क्वायर अपॉन डी ए किसके बराबर आएगा, इट विल कम आउट टू बी 2a। अगर मैं बोलूंगा डी पी स्क्वायर अपॉन पी किसके बराबर आएगा, 2p के बराबर आएगा। दिस इज अ पावर रूल जो हमने डिस्कस किया, एन एक्स रेज टू पावर n माइनस वन। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि मेरे पास डी ऑफ साइन स्क्वायर एक्स है डिवाइडेड बाय डी ऑफ साइन एक्स, तो किसके बराबर, देखो डी ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स, तो मतलब ये आएगा बराबर ट्वाइस साइन ऑफ एक्स, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, इस चीज को यहाँ पे समझो। अब आते हैं इस वाले। अब जब भी हमारे पास चेन रूल की डिफरेंशिएशन आएगी तो हमें कुछ दूसरे तरीके से इस चीज को सोचना है क्या। तो हमें पहले देखना है कि ये जो फंक्शन है ना y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ये कैसे बनेगी। चलिए इस बात को सोचते हैं कि ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ये कैसे बनेगा। देखो पहले यहाँ पे हम x को लेंगे। अब x को हम क्या करेंगे कि ये मेरा साइन एक्स बनेगा। x को क्या करेंगे कि ये साइन एक्स बनेगा। सिंपली आप बोलोगे इसको सर कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई करना है साइन एक्स, साइन से। तो साइन से x को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट साइन एक्स। अब हमारे पास फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स, मतलब एक और इंपॉर्टेंट चीज कि साइन एक्स को आप क्या करोगे सो दैट इट विल बिकम साइन स्क्वायर एक्स, है ना। साइन एक्स को क्या करेंगे सो दैट इट विल बिकम साइन स्क्वायर एक्स। तो सिंपल बात यह है, इसका स्क्वायर करो। अब आते हैं इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ये हमने बेसिक से बात जानी कि हमारे पास जो फंक्शन है, इस फंक्शन तक हम कैसे पूछेंगे। हमने कहा कि ये जो x है पहले इसको ले लो। अब इससे साइन एक्स बनाओ, मतलब मल्टीप्लाई बाय साइन करो, आपका बनेगा साइन एक्स। उसके बाद आप इसको स्क्वायर करो, आपका बनेगा साइन स्क्वायर एक्स, है ना, या साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो मतलब अब क्या करना है, अब इस वाली चीज को डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू दिस। मतलब मैं करूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विद रेस्पेक्ट टू साइन एक्स डी ऑफ साइन एक्स। क्या ये बात, ये वाली बात है ना। हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कप स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू कप, डिफरेंशिएशन ऑफ पेन स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू पेन, डिफरेंशिएशन ऑफ ए स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू ए, ये सब आता है 2a के बराबर। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा हमें, इसका जो हमें मिलेगा डिफरेंशिएशन, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ साइन एक्स, है ना। इसका डिफरेंशिएशन आ गया ट्वाइस साइन एक्स। अब आते हैं, ये पहला वाला स्टेप खत्म हुआ। अब साइन एक्स जो है इसका डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो करो डी साइन एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा। अब सबको हमें पता है डी ऑफ, एक और फॉर्मूला पहले बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो डिफरेंशिएशन होती है उसमें एक हमारा साइन एक्स होता है। मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अगर निकालना है तो दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। ये किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ एक्स। मतलब ये चीज किसके बराबर आएगी, कॉस ऑफ एक्स। अब इन दो इक्वेशंस को थोड़ा गौर से देखेंगे। देखो यहाँ पे भी डी साइन एक्स, यहाँ पे भी डी ऑफ साइन एक्स, तो इसको और इसको काटेंगे। मतलब जैसे हम थर्मोडायनामिक्स में
थर्मोकेमिस्ट्री में इक्वेशंस को ऐड करते हैं ना, जैसे हम केमिस्ट्री में इक्वेशंस को ऐड करते हैं, लेफ्ट साइड जो भी होता है उसको ऐड करते हैं, अपोजिट साइड में काटते हैं, वही वाली कहानी। इसको और इसको काटेंगे तो बताइए ऊपर की साइड क्या रहा, ऊपर की साइड रहा डी साइन स्क्वायर एक्स, नीचे क्या रहा, नीचे रहा हमारा डी एक्स। तो ये किसके बराबर आ गया, अब ये वाली चीज जो है और ये वाली चीज जो है इनके प्रोडक्ट के बराबर आ गया। तो इन दो में से पहले चलो इसको लिखते हैं, ट्वाइस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये है हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। ये है हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। तो क्या आंसर आएगा, ट्वाइस साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, है ना। इजी है ना, चेन रूल इजी है, मतलब चेन बनानी है, सोचना है कि जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है इस पे कैसे पूछेगी, इस पे बेसिक से अगर स्टार्ट करेंगे तो ये वाली इक्वेशन कैसे बनेगी, है ना। ये बात क्लियर, आई होप कि ये बात क्लियर हुई। बताइए मुझे ये बात क्लियर हुई। लेट मी नो फर्स्ट फास्ट कि ये बात सबको क्लियर हुई। ये बात सबको क्लियर हुई ना, ये बात सबको क्लियर हुई। तब मैं एक और एग्जांपल लूंगा इसके, आई विल टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ इट, इसकी एक और एग्जांपल लूंगा। तो चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो मेरे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर, ये साइन है, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले चेन रूल अप्लाई करके इस पे सोचूंगा क्या कि मेरे पास x है बेसिकली, इस x से मुझे पूछना है x स्क्वायर तक। फर्स्ट आई हैव टू गो फ्रॉम x टू x स्क्वायर। अब x स्क्वायर बन गया, अब मुझे बनाना है साइन x स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आना चाहिए साइन x स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, x से x स्क्वायर कैसे बनेगा, जब इसको मल्टीप्लाई बाय x करूंगा। अब x स्क्वायर से साइन x स्क्वायर कैसे बनेगा, जब इसको मल्टीप्लाई बाय करूंगा साइन से, है ना। तो बस ये वाली कहानी बन गई, हमने स्टोरी बना दी। अब इस स्टोरी को डिफरेंशिएट करना है, मतलब कैसे करेंगे, इस वाली फंक्शन को साइन एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करो, मतलब डी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। और यहाँ पे क्या करेंगे, डी ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ये डिफरेंशिएट करेंगे। ये तो आपको पता ही है, ये पावर रूल है। पावर रूल का मतलब एक्स रेज टू पावर एन, तो एन पहले आएगा, ये बनेगा 2x, दिस विल कम आउट टू बी 2x। और ये क्या बनेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आएगा हमारा कॉस, ये आएगा हमारा कॉस एक्स स्क्वायर, है ना। ये आएगा कॉस एक्स स्क्वायर। अब आते हैं वापस इस कंसेप्ट पे, क्या करेंगे, यहाँ पे भी डी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी डी एक्स स्क्वायर है, इसको काटना है। मतलब हमारा लॉजिक जो है, ये वाली चीज आनी चाहिए कि इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। और ये क्या होना चाहिए कि डी बाई डी एक्स, वाई के बदले क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स स्क्वायर। तो इसका हमें रिजल्ट चाहिए, इसका रिजल्ट हम ढूंढते हैं, दैट इज डी साइन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स। देखो ये डी साइन एक्स स्क्वायर है, मतलब डी साइन एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या है, डी एक्स है, इज इक्वल टू इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, मतलब 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ये होता है हमारा चेन रूल। अब आते हैं अपने थर्ड वाले रूल पे, दैट इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल की बात करेंगे, है ना। आते हैं अपने थर्ड वाले रूल पे, दैट इज प्रोडक्ट रूल। हाँ, तो मतलब थर्ड रूल पे आते हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल को फिजिक्स में यूजुअली हम यूवी रूल भी कहते हैं, यूवी रूल भी कहते हैं, आप कुछ भी कह सकते हो, एक्स जेड रूल, जेड वाई रूल, एम एन रूल, जो भी आपकी मर्जी में है, जो आपका मन चाहे वो कहो। अब प्रोडक्ट रूल की बात करेंगे कि हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ u एंड v। तो देखो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि यहाँ पे दो क्वांटिटीज है विच आर इन प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट है यहाँ पे। तो क्या करना है, लेट अस से ये पहली क्वांटिटी है और ये सेकंड फंक्शन है ना। तो प्रोडक्ट रूल कहता है कि जो फर्स्ट फंक्शन है इसको पहले बाहर निकालो और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव करो, फिर ऐड करके सेकंड फंक्शन को बाहर निकालो और फर्स्ट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करो। तो चलिए करते हैं। क्या कहता है प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल कहता है कि अगर आपको इस वाली फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो यू कैन राइट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, पहली वाली फंक्शन इसको बाहर निकालो, u को बाहर निकालो, सेकंड को डिफरेंशिएट करो, दैट इज dv डिवाइड बाई dx।
अब यहाँ पे प्लस साइन ऐड करना है। उसके बाद सेकंड वाली फंक्शन को बाहर निकालना है, v को बाहर निकाला। फर्स्ट वाली फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, du डिवाइड बाई dx। ये है हमारा प्रोडक्ट रूल, है ना। अब कहाँ कहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये प्रोडक्ट रूल हमें यूजफुल रहेगा। तो देखो, अगर मैं थर्मोडायनामिक्स या थर्मो की एक इक्वेशन लूंगा कि एंथैल्पी H इज इक्वल टू E प्लस PV। एंथैल्पी H इज इक्वल टू E प्लस PV। अगर मैं आपको कहूंगा ये मेरे पास एक इक्वेशन है, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू T। डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू T। डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू T, विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो मैं क्या लिखूंगा, dH डिवाइड बाई dt, है ना, इज इक्वल dE डिवाइड बाई dt प्लस d बाई dt ऑफ P इंटू V। अब ये जो है ये प्रोडक्ट रूल है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, है ना। तो मतलब इसको मैं और सिंपलीफाई करके लिखूंगा, dH डिवाइड बाई dt इज इक्वल dE डिवाइड बाई dt। मतलब मैं आपको सिखाता हूँ कैसे इसको फिजिक्स में फिर अप्लाई करते हैं या केम में अप्लाई करते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा u एंड v। तो क्या करेंगे, पहला जो वेरिएबल है इसको, पहला जो यहाँ पे फंक्शन है इसको बाहर लेंगे, कांस्टेंट लेंगे, p को निकालो कांस्टेंट, v का डिफरेंशियल करो दैट इज dv डिवाइड बाई dt, है ना। सेकंड वाले को कांस्टेंट लो, v को कांस्टेंट लो और सेकंड का डिफरेंशियल करो दैट इज dp डिवाइड बाय dt। ये होता है कंसेप्ट कि कैसे करते हैं। अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू p करता, यहाँ पे dp आएगा, यहाँ पे dp, यहाँ पे dp। अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू dv करता, यहाँ पे dv, यहाँ पे dv, यहाँ पे dv। ये सारे कंसेप्ट कहाँ पे यूज होंगे, ये सारे कंसेप्ट यूज होंगे आपके थर्मोडायनामिक्स में, है ना। तो गैसियस स्टेट में भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है ना, बहुत जगह इसका रोल होता है। तो लेट अस से हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दूंगा कि लेट अस से हमारे पास y जो फंक्शन है इट्स इक्वल टू 3x प्लस 2, ये आपका u है, इंटू लेट मी से कि 3 प्लस 5x या 3 - 5x। इसका आपको डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, u को पहले बाहर लाओ, इसका डिफरेंशिएट करो, फिर v को बाहर लाओ, इसका डिफरेंशिएट करो, इसका dy बाई dx आपको ढूंढना है। तो ये आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, है ना। तो आई होप कि यहाँ तक आपको लॉजिकली बात समझ में आई होगी कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है ना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे डिफरेंशिएशन के साथ, इसके क्वेश्चंस भी लेंगे, है ना। तो और ज्यादा नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन को कहीं पे लिखूंगा, I'll take it स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट लेना या मैं भी बाद में लूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको सॉल्व करूंगा सो दैट यू विल कम टू नो वेदर यू हैव डन द क्वेश्चन राइट और रॉन्ग, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोएफिशिएंट रूल डिस्कस करेंगे और साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक लिस्ट देंगे कि डिफरेंशियल ऑफ साइन किसके बराबर होता है, कॉस किसके बराबर होता है, tan किसके बराबर होता है, कोसेक, कोट एंड सेक ये सब किसके बराबर होते हैं। इनका एक फ्रेमवर्क जो लिस्ट है वो आपको देंगे, वो याद रखना है, फिजिक्स में बहुत यूज आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप यू लाइक दीज वीडियोस। प्लीज do comment in the comment box, your comments motivate me, and do share do share these videos with your loved ones. Thank you for watching this video.